मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे विशेषण। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया मेरी वीडियोस का, बट मैं वापस आ गई। चलिए, आज हम सीखेंगे विशेषण। विशेषण, अब तक हमने सीखा संज्ञा, सर्वनाम, तो अब हम सीखते हैं विशेषण। चलिए देखिए, पहले हम विशेषण की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता यानी कि उनके क्या गुण हैं, उनके क्या दोष हैं, उनकी क्या संख्या है, क्या परिमाण है उनका, ये बताने वाले शब्द। जैसे बड़ा, काला, लंबा, टेढ़ा, मेढ़ा, सुंदर, कायर, एक, दो आदि, ये वाले शब्द देखिए, इन्हें हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। चलिए, अब मैं आपको विशेषण में दो होते हैं, एक होता है विशेषण और एक होता है विषय। तो अब मैं आपको विषय समझाती हूँ। देखिए, विषय, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विषय कहलाता है। यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जैसे देखिए, गीता सुंदर है, तो सुंदर जो होगा वो होगा विशेषण, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। सुंदर क्या होगा? कोई गुण है, कोई गुण है। और गीता क्या हो जाएगी? विषय। गीता हो जाएगी विषय, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। गीता के बारे में बताया जा रहा है कि गीता सुंदर है, गीता का गुण बताया जा रहा है, तो ये होता है विषय। ठीक है, देखिए, सुंदर विशेषण, गीता विषय। तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए, चलिए आइए हम इसको आगे समझाती हूँ। विशेषण शब्द विषय से पहले भी आते हैं और उसके बाद भी। यानी कि विशेषण शब्द जो होते हैं ना, वो कभी कभी विषय से पहले भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि पहले किस तरीके से आते हैं। देखिए, जैसे थोड़ा सा जल लाओ, तो ये जो थोड़ा सा जल है ना, ये हो गया विषय। लाओ, थोड़ा सा जल लाओ, विशेषण हो गया। थोड़ा सा, परिमाण विशेषण, परिमाणवाचक। इसमें हम किस चीज़ का परिमाण दे रहे हैं कि थोड़ा सा लाना, उससे ज़्यादा नहीं। 1 मीटर कपड़ा लाओ, ले आओ, तो ये हो गया पहले। विशेषण शब्द विषय से पहले, यानी कि विषय ये लाओ और ले आना है, और उससे पहले जो आया वो विशेषण शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं बाद में कैसे आएगा विशेषण शब्द। देखिए, यह रास्ता लंबा है, यह जो है वो विषय है और रास्ता लंबा जो है विशेषण है। रास्ता लंबा यानी कि उसकी लंबाई बताई जा रही है, कितना लंबा है। खीरा कड़वा है, यानी कि उसका गुण बताया जा रहा है कि उसका कैसा गुण है। खीरा कड़वा है यानी कि कड़वा है, तो ये होता है। और इसमें देखिए, इसमें कोई विषय नहीं है, इसमें सिर्फ विशेषण है, तो ये होता है। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। चलिए आइए, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण वाचक विशेषण। ठीक है, चलिए इसका पहला भेद समझते हैं। चलिए, गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का पता चले। क्या पता चले? आदि का पता चले, यानी कि उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका गुण क्या है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, सुंदर जो है वो एक गुण है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, रूप स्वच्छ है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, गुण, स्वस्थ हैं बच्चे, ये भी गुण है। तो ये सारे होते हैं गुणवाचक विशेषण। चलिए, गुणवाचक विशेषण के प्रकार देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इनको समझिए ध्यान से। ठीक है, पहला प्रकार होता है समय संबंधी, यानी कि समय संबंधी प्रकार, यानी कि समय में क्या किया, जैसे कि नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि, ये वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं गुणवाचक विशेषण का पहला प्रकार। ठीक है,
अब हम स्थान संबंधी समझते हैं गुणवाचक विशेषण। लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा। स्थान बताते हैं ना कि वो बहुत लंबाई में बहुत ज़्यादा है, चौड़ा में इतना है, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। ये स्थान संबंधी गुणवाचक के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण का। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं गुणवाचक विशेषण का, आकार संबंधी। हम किसी को जज करते हैं तो उसके आकार से भी करते हैं ना, वो कितना गोरा है, वो कितना सुंदर है, वो कितना लंबा है, वो कितना छोटा है, वो कितना नाटा है, ये सारे वर्ड। गोरा, गोल, चकोर, सुडोल, पोला, सुंदर आदि, ये वाले शब्द, इनको कहते हैं हम आकार संबंधी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अब इसका हम चौथा समझते हैं। चौथा, दशा संबंधी, यानी कि उसके बॉडी की दशा क्या है, बॉडी की या उसके आकार, दशा कि उसकी किस तरह से दशा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, ये वाला। ठीक है, जैसे देखिए दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, नीला, गरीब, पालतू आदि। गरीब, अमीर, दशा गुण, उसका गुण बताते हैं ना कि वो बहुत गरीब है, तो ये भी एक गुण होता है, तो इसे हम दशा संबंधी गुण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम इसका पांचवा समझते हैं, वर्ण संबंधी। वर्ण मतलब यानी कि कलर, किसी का कलर, रंग, रूप, रंग के, जैसे कि कहते हैं ना वो बहुत काला है, लाल, पीला, वह ड्रेस लाल है, वह नीला है, वह हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि, ये वाला। ठीक है, अब छठा आता है गुण संबंधी गुणवाचक विशेषण। गुण होता है ना सब में गुण, किसी में कोई जलनशील होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई गंदा होता है, किसी का माइंड गंदा होता है, कोई। गुण संबंधी गुणवाचक विशेषण देखिए, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, ये सारे गुण होते हैं। हम किसी को डिस्क्राइब, अगर हम किसी के बारे में बताते हैं तो हम बोलते हैं ना वो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो एक नंबर का झूठा इंसान है, तो ये सारे होते हैं गुण संबंधी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ संज्ञा संबंधी गुणवाचक विशेषण। मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि, ये सारे शब्द आपने सुने ही होंगे। बनारसी साड़ी, लखनवी अंदाज, तो ये वाले वर्ड होते हैं गुण। ये भी एक तरह का गुण होता है, लखनवी अंदाज, यानी कि लखनऊ का है, उसका गुण है कि वो लखनऊ का है और उसका अंदाज लखनवी है बिल्कुल, तो ये होता है संज्ञा संबंधी। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा भेद विशेषण का। चलिए, संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, यानी कि उसकी क्या संख्या है, संज्ञा या सर्वनाम की जिस शब्द में संख्या का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे हम इन शब्द में हम 40 जो है वो हो गया संख्यावाचक विशेषण, यानी कि हम बता रहे हैं ना कक्षा में 40 हैं, जहाँ पे आपको संख्या दिखे जिस भी वाक्य में, तो वो होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में आपको ऐसा दिखे तो वो होता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि देखिए, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, दोनों भी संख्या है। देश के हर एक बालक वीर है, हर एक, एक, ये वाले। ठीक है, चलिए अब हम इसका आगे समझते हैं संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। अभी हमने ऊपर देखा गुणवाचक विशेषण के 7 प्रकार होते हैं, अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। चलिए आइए मेरे साथ, देखिए संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि। निश्चित है तो आपको समझ आ रहा होगा, जिसमें हम निश्चित हैं कि 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 3 है तो 3 ही होगा, 4 है तो 4 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा ना उससे कम होगा। तो ये होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे मैं आगे आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि आगे मैंने एक्सप्लेन करूंगी आपको आगे, लेकिन अभी आप शॉर्ट में समझिए, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। और अब दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। इसमें हमें कंफर्म नहीं पता है, कई लोग, अनेक आदमी, सबको चलना है, सबको मतलब
सभी चल सकते हैं, फैमिली में जितने भी लोग हैं सब चलेंगे। अब सबको अलग अलग थोड़ा ना ले जाएंगे। तो ये होता है बहुत, बहुत मतलब बहुत सारा, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ भी। तो ये ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए निश्चितवाचक संख्या विशेषण के, अब हम देखते हैं निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं, चलिए आइए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। तो सबसे पहला भेद समझते हैं हम इसका, चलिए। पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आदि। पूर्णांक मतलब यानी कि हमें पूरा पता है, पूर्ण है कि वो होगा, इसके 1, 10, 100, 1000, लाख आदि। ये वाला है 25 रुपये दीजिए। 25 के 25 देने, 25 से ना ज़्यादा, 25 से ना कम। 4 आम लाए, 4 आम लाओ, यानी कि 4 ही लाने, 5 नहीं लाने। उसने कन्फर्म, उसने पूर्ण बोला है कि 4 ही लाने हैं। तो ये होता है पूर्ण बोधक विशेषण। अब मैं आपको इसका दूसरा भेद समझाती हूँ, चलिए। अपूर्ण बोधक, जिसमें हमें कोई पूर्ण तरीके से कुछ पता नहीं है, हम बोल देते हैं बस। जैसे कि देखिए पौना, सवा, ढाई आदि। हम बोलते हैं ना कि 2.5 रुपये दे दो, तो ये वाला वर्ड होता है। जैसे कि मेरी जेब में 2.5 रुपये है, पापा ने मुझे 125 रुपये दिए। 125 रुपये, 2.5, 1.5, आधा, पौना, ये वाले शब्द जहाँ पे आते हैं वो होता है अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, चलिए अब हम क्रमवाचक विशेषण देखते हैं। क्रमवाचक मतलब सीरीज वाइज, इसके हम देखते हैं ना 1, 2, 3, 4 हम लिखते हैं ना, तो इस तरह से। जैसे कि हिंदी में भी गिनती हम अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला जैसे कि देखिए दूसरा, चौथा, 50वां आदि। पहला लड़का यहाँ आए, पहला लड़का, इसमें क्रम की बात की जा रही है, काउंटिंग की। पहला लड़का यहाँ आए, यानी जो पहला लड़का बैठा है आगे वो आए यहाँ पे। दूसरा लड़का वहाँ बैठे, यानी कि जो उसके साथ बैठा है दूसरा लड़का वो वहाँ बैठे, पहला लड़का यहाँ आए। तो ये हो गया क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम इसका चौथा समझते हैं, चौथा भेद आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति मतलब जैसे कि दुगुना, चौगुना, तिगुना नहीं बोलते कि वो तो तिगुना है, तिगुना, चौगुना है। अगर हम दुगुना है तो वो चौगुना है। तो ये होता है, देखिए मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, यानी कि तुमसे 4 गुना ज़्यादा काम करता है। ये होता है आवृत्ति, यानी कि हम उसकी आवृत्ति बता रहे हैं कि उसकी क्या आवृत्ति है, क्या आकार है उसका। गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, यानी कि तुमसे ज़्यादा मोटा है। दुगुना मतलब 2 गुना, तुमसे 2 गुना, तुमसे भी ज़्यादा मोटा है। तो ये होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तिगुना, चौगुना, 2 गुना, ये वाले वर्ड जो हम यूज़ करते हैं ना, तो उनको हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समूहवाचक विशेषण समझाती हूँ। समूह तो आपको पता ही होगा, समूह मतलब यानी कि एक झुंड, एक ग्रुप, किसी चीज़ का ग्रुप। जैसे कि अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ, चलिए आइए। जैसे 3, 5, 8 आदि, ये वाले शब्द। अब देखिए, तुम तीनों को जाना पड़ेगा, तुम तीनों को जाना पड़ेगा। तो ये होता है, तीनों मतलब ग्रुप बोल रहे हैं, ग्रुप में जाना पड़ेगा। यहाँ से चारों चले जाओ, चारों को बोल दिया, यहाँ से तुम चारों चले जाओ, ये नहीं कि एक को बोला कि जाओ, चारों को बोल दिया। तो ये हो जाता है समूहवाचक विशेषण। हम इसका छठा समझते हैं, प्रत्येक बोधक विशेषण, यानी कि जिसमें हम प्रत्येक, एक की बात करें। जैसे कि प्रत्येक को प्रसाद मिला, यानी कि सबको प्रसाद मिला। एक व्यक्ति पानी में डूब गया, यानी कि एक व्यक्ति डूब गया, यानी कि प्रत्येक की बात हो रही है, वहाँ पे सभी की बात हो रही है। तो ये होता है, ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का आखिरी भेद। चलिए अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, यानी कि बहुत का बोध होता है। यानी कि अनिश्चित में हमें कन्फर्म नहीं होता हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा का बोध होता है जिसमें, जिसके सारे, सभी, ये वाले शब्द। ठीक है, जैसे कि देखिए सारे आम पक गए, यानी कि जिसमें बहुत लोगों की बात की जाए, कई, ऐसे वाले कई मतलब कई में तो बहुत सारे आ जाते हैं। सारे,
सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, सारे आम पक गए। तो ये वाले शब्द होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे समझते हैं। और निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब बाद में एक या और प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक बनता है। यानी कि अगर हम लगभग या करीब बाद में एक या और प्रत्यय लगाने से निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक बनता है। देखिए जैसे देखिए, लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपए चाहिए। एक, ये देखिए, एक या औ प्रत्यय लगाने से, लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपए चाहिए। ए देखिए, गे देखिए, आएंगे, अभी मैंने आपको समझाया ना, और ए। तो ये वाले शब्द जो होते हैं ना, ये होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का पहला प्रकार होता है ये, ठीक है, पूर्णांक बोधक विशेषण। इसमें क्या होता है, प्रत्यय लगता है पीछे, एक और अ। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं। कभी कभी ना दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चित संख्यावाचक बन जाते हैं। जैसे कि देखिए, दो पूर्णांक बोधक पूर्ण 40-50 अगर साथ में आ गए तो ये हो जाता है अनिश्चित। यानी कि जब जहाँ पे गिनती 2 आ जाए, जैसे कि हम बोलते हैं ना 2-3 आइसक्रीम ले आना, 4-5 लोग जाएंगे, तो ये होते हैं दो पूर्णांक बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार, ठीक है। चलिए अब हम इसका तीसरा भेद समझते हैं विशेषण का। देखिए, चलिए आइए। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का पता चले, यानी कि क्या नाप तोल है, कितना चाहिए। नाप तोल तो आप समझ ही गए होंगे कि नापना और तोल की परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं, उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको परिमाणवाचक भी लिख सकते हो आप, परिमाण बोधक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाती हूँ कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे देखिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर कपड़ा देना है। मीटर जो होता है वो एक नाप है। उसे 1 किलो चीनी दो, 1 किलो चीनी दो, वो भी एक नाप तोल के ही देंगे ना, 1 किलो चीनी। तो ये होता है परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अब हम परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। देखिए, पहला आता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा आता है अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, हमें पता होता है, और अनिश्चित में क्या होता है कि हमें जिसके बारे में निश्चित पता ना हो। देखिए, 2 शेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। 2 शेर गेहूँ यानी कि 2 मुट्ठी, 2 शेर गेहूँ। पहले के ज़माने में बोलते थे शेर, अब कुछ और बोलते हैं। 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर यानी कि 5 मीटर कपड़ा ही लाना है। निश्चित बोल दिया उसने 5 मीटर, ना 5 से इधर ना 5 से उधर। 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध ही देना है, 2 लीटर नहीं दे देना। कंफर्म नहीं बोला उसने ये नहीं बोला कई लीटर, उसने ये नहीं बोला, ठीक है। चलिए अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण समझते हैं। देखिए, थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। थोड़ा पानी, थोड़े में तो ज़्यादा, थोड़े में तो हल्का फुल्का हो ही जाता है, उसमें हमें कंफर्म नहीं है कि हमें कितना पानी देना है। अधिक में क्या होता है, ज़्यादा। अधिक में हमें कंफर्म नहीं होता, अधिक में कंफर्म नहीं होता है कितना देना है, कितना नहीं देना है। निश्चित नहीं होता, उसमें अनिश्चित होता है। कुछ परिश्रम आदि, कुछ परिश्रम, कुछ। अब भाई कुछ में क्या परिश्रम करेंगे तो अच्छे से करेंगे, कुछ अनिश्चित। तो ये वाले शब्द जहाँ पे आते हैं वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको इसका चौथा भेद और आखिरी भेद समझाती हूँ विशेषण का, ठीक है। चौथा और आखिरी, ठीक है। चलिए देखिए, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द
संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए। यानी कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द जो है उससे पहले आ जाए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, यानी कि सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा, कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो ये होते हैं सर्वनाम वर्ड जो विशेषण की संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको समझाते हैं सार्वनामिक विशेषण के प्रकार। सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मूल सार्वनामिक, दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक। तो सबसे पहले हम मूल सार्वनामिक विशेषण समझेंगे। जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि उसका बिना किसी रूप के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, ये वाले शब्द जो होते हैं ना वो होता है मूल सार्वनामिक विशेषण। भेद समझते हैं। देखिए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द मूल सर्वनाम में उसमें अगर कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो उसका प्रयुक्त, उसे हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, जो ये मिलेगा शब्द है इसमें ग लास्ट में जुड़ा है तो प्रत्यय जुड़ा है। कितने रुपए तुम्हें चाहिए, ए जो है वो है प्रत्यय शब्द, लास्ट में जुड़ा है सर्वनाम शब्द के, तो ये होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए चाहिए, तो ये होता है सार्वनामिक विशेषण का दूसरा प्रकार, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हम समझते हैं विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि वो किसी की विशेषता बताते हैं। तो चलिए अब हम इसकी अवस्था समझते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी कंपैरिजन करने के उससे, तुलना करने के उससे, कि हम किसी का किसी चीज़ से तुलना करें। तो ये 3 ये होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो सबसे पहले हम मूलावस्था समझते हैं। चलिए आइए, इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, यानी कि जो विशेषण का तुलनात्मक रूप होता है ना वो इसमें नहीं होता है, यानी कि जो हम तुलना करते हैं ना वो इसमें नहीं होता। वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है, यानी कि वह केवल सामान्य विशेषता बताता है। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, सिर्फ सुंदर बोल रहा है। सुरेश अच्छा लड़का है, सिर्फ अच्छा बोल रहा है, यानी कि बोल रहा है सबसे अच्छा, तो ये होता है बिना तुलना का विशेषण। इसको हम मूलावस्था कहते हैं। ये बहुत साधारण होता है, मूलावस्था बहुत साधारण। जहाँ पे भी आप सुनेंगे सुंदर, अच्छा, बुरा, भला, तो ये होता है मूलावस्था। अब हम उत्तरावस्था समझते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, उत्तरावस्था। चलिए देखते हैं, आइए। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है, यानी कि 2 व्यक्तियों या किसी वस्तु की गुण और दोषों की तुलना की जाती है कि उसमें कितनी अच्छाई और कितनी बुराई, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। किससे अधिक बुद्धिमान है? चेतन से। रविंद्र की तुलना किससे की जा रही है? चेतन से। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। अपेक्षा शब्द जो है ना वो गुण है, और नहीं, अधिक सुंदर है, अधिक सुंदर। देखिए, अधिक सुंदर, अधिक बुद्धिमान, ये गुण है। अधिक बुद्धिमान, अधिक सुंदर, ये गुण है। ठीक है, सविता रमा के, तो सविता की तुलना किससे की जा रही है? रमा से। ठीक है, तो ये होता है। अब हम तीसरी अवस्था समझते हैं, उत्तमा अवस्था। इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके, यानी कि 2 से ज़्यादा व्यक्तियों की, यानी कि अनेक व्यक्तियों की तुलना किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है। यानी कि जो भी जिससे भी हम तुलना कर रहे हैं उनमें से किसी एक को या तो कम बताएंगे या तो उसको सबसे ज़्यादा बताएंगे। जैसे देखिए, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। कहाँ पे होता है? पंजाब में अधिकतम। ये जो अधिकतम लिखा है ना,
ये है अधिक, ज़्यादा, सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिकतम मतलब सबसे अधिक। तो ये जो आता है ना अधिकतम, निकृष्टम, ये वाले वर्ड जो होते हैं ना, अन्न होता है। संदीप निकृष्टम बालक है, यानी कि सबसे अच्छा बालक है, सबसे अच्छा बालक है। तो ये वाले वर्ड जो होते हैं ये होते हैं उत्तमावस्था। ठीक है, अब हम समझते हैं विशेषणों की अवस्थाओं के रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, विशेषण की अवस्थाओं के रूप। अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। यानी कि अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके क्या बनाया जा सकता है? उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप। जैसे देखिए, अच्छी, अधिक अच्छी, अधिक लगा देंगे अच्छी के आगे तो ये बन जाएगा उत्तरावस्था। और अगर हम ये लगा देंगे सबसे अधिक अच्छी तो वो बन जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, जैसे हम कभी भी लिखते हैं ना सबसे अधिक अच्छी, सबसे ज़्यादा, तो ये वाले वर्ड जो होते हैं ना ये होते हैं, ये होता है उत्तमावस्था। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान, यानी कि सबसे ज़्यादा बलवान। बलवान, सबसे अधिक बलवान मतलब ठीक है थोड़ा सा है, लेकिन कन्फर्म हम बताएंगे सबसे अधिक बलवान, यानी कि वो सबसे ज़्यादा बलवान है, सर्वश्रेष्ठम। तो ये बात है। अब हम देखते हैं दूसरा, तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। यानी कि जब तत्सम शब्द में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है तत्सम का। ठीक है, तो देखिए, उच्च का बनेगा उत्तरावस्था में उच्चतर, क्योंकि तर का प्रयोग करेंगे तो उच्च के पीछे तर लगा देंगे। और उत्तमावस्था में उच्चतम। देखिए, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। ये वाले वर्ड तो हम यूज़ भी करते हैं हिंदी में। जैसे ही कहीं पर अगर हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम जब हमें जिस तरीके से प्रयोग करना होता है हम उस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो ये होता है न्यूनतर, न्यूनतम। ठीक है, ये होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये इसका दूसरा रूप है। पहला रूप था ऊपर वाला और दूसरा था ये। पहले वाले में क्या होता है, हम अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में। और मूलावस्था में क्या होता है, हम सिंपल, मैंने आपको बताया था साधारण शब्द होगा सिर्फ, तो वही साधारण शब्द है। ठीक है, चलिए अब हम इसका आगे का रूप, बस इसके यही 2 रूप थे, आगे तो नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी जाकर बेल आइकन में जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अब।